हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं फ्रेंड। आज मैं बताती हूँ, यहाँ पर ये मेरा घर है, तो यहाँ पर कमरे सबके अलग अलग है और सब अपने अपने मतलब हिस्से में जितने जितने कमरे आने थे उतने उतने सबके अपने अपने कमरे हैं। और इसीलिए हमारा घर थोड़ा ऐसा है कि बीच में गैलरी है और फिर उसके बाद सबके कमरे हैं। मतलब सबसे शुरू में मेरी जेठानी रहती है, फिर बीच में देवरानी रहती है और सबसे आखिरी में लास्ट में मतलब मेरे कमरे आते हैं। तो इसलिए वो ऐसा लंबा लंबा घर लगता है। घर तो बहुत बड़ा है लेकिन हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। मतलब देरानी जेठानी और मैं, हम तीनों सब साथ ही रहते हैं। बट सब रहते हैं अलग अलग है, खाना भी सबका अलग अलग बनता है। बाकी सब ऐसे सब अच्छे रहते हैं, इसलिए हमारा सब काम ऐसे ऐसे साथ में होता है, पूजा पाठ वगैरह सब। बाकी हम लोग अपना अपना खाना बनाना कर लेते हैं रोज़ रोज़ डेली डेली। इसलिए मैं मेरे घर का ही ब्लॉग बनाती हूँ। मैं आगे का बस गैलरी का बनाती हूँ, वहाँ की नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर मैं उधर का नहीं बना सकती, क्योंकि उनके आगे उनके कमरे आ जाते हैं। शुरू में मेरी जेठानी रहती है, फिर बीच में दिरानी रहती है, फिर आखिरी में मेरे घर आता है। तो मैं इसलिए गैलरी भी मतलब यहाँ ही तक बनाती हूँ इसलिए ज़्यादातर। लेकिन मैं कभी बताऊँगी आपको भी, शुरुआत से बताऊँगी मैं, कभी मेरा घर उधर से आगे से फ्रंट से बताऊँगी। और फ्रंट में तो किसी का भी घर नहीं आता, सबसे आगे फ्रंट में आंगन है। हम तीनों दिरानी जेठानी एक जगह ही रहते हैं। और मेरे जेठानी के 2 लड़के हैं और मेरी दिरानी की 2 लड़कियां हैं, और मेरे एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे हम सबके। तो बस सब यही बच्चे भी खेलते रहते हैं, सब अच्छा भी लगता है और इसलिए। और सबसे फ्रंट पर आंगन ही है, और बाकी ऐसे फिर उनका मेरी जेठानी का जाता है, फिर दिरानी का, फिर मेरा घर आ जाता है। इसलिए मैं इधर के ब्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो गैलरी का भी बनाती हूँ। बाकी गैलरी में से हम सब निकलते हैं। चौड़ी बहुत बड़ी गैलरी है, रास्ता उसी में से रहता है सभी का। मैं कभी आपको दिखाऊंगी किसी दिन, फ्रंट से ही घर दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, इसलिए फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा करे फिर शुरू से। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे बताना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सुनिए इसकी बातें, क्या बात कर रहा है ये आज स्कूल नहीं गया क्योंकि इसका पेट दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा दिन भर से। अभी 2-3 दिन हो गए इसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है। इलाज भी करवाया कल, पर पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भी करना। हेलो गाइस, के नाम सब कैसे हैं बोलो। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छा होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, थोड़ी तबीयत है ना। और दीदी तो स्कूल गई है, कैसी कैसी स्कूल गई है। कार्तिक नहीं गया है अभी हम लोग ऐसे बस बैठे हैं। अभी एक काम और करवाना है, वो फ्रिज किचन में से उठा के भी किसके गोदरेज के पास ही रखवाएंगे उसको भी। अभी यहाँ पर ये लगा दिया है, वगैरह लग गए हैं यहाँ पर, और ये सब सामान यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर फ्रिज रखा है गाइस। यहाँ पर भी हमारा देखिए, यहाँ पर खिड़की अब ओपन हो गई है ताकि थोड़ा उजाला रहे। और ये गेट है, खिड़की है, उधर गेट है, फिर एक दीवार है, फिर इधर ये बेड है, इसके बाद ये बेड वाली दीवार है ये, और इधर साइड में गोदरेज रखी है। और यहाँ पर से आपको वैसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको किसी दिन पूरा शुरू से दिखाऊंगी घर, तो समझ आएगा आपको।
हेलो फ्रेंड, मैंने नहाना और कपड़े धुलना सब हुआ है, झाड़ू पोछा भी हुआ है, खाना भी बन चुका है। बट मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कि अब ऐसी बात कर लेती हूँ। अभी बहुत सारा और काम भी करना है, तो अभी फ्रिज को भी इधर रखना है उठा के। कल मुझे दिन भर कपड़े जमाने में हुआ है बहुत सारे, इसलिए मुझे दिन भर ऐसे ही हुआ है। मैं थक गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी काम करा शाम को भी। अभी भी इनकी अब थोड़ा रेस्ट करूँगी तो ही मैं बात करूँगी फिर मैं। अभी हमारा घर थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है था, क्योंकि गोदरेज भी इधर जमाई और उसके बाद फिर फ्रिज वाली जगह पर हम मंदिर लगाएंगे, क्योंकि वही ना उस पर गैस स्टैंड पे भगवान जी बैठे, तो फिर कभी कभी वो बर्तन इधर उधर होने में भी उनको लगता है। इसलिए किचन थोड़ी हमारी छोटी है ना, इसलिए उसमें से फ्रिज हम इधर रख लेंगे, फिर उसमें भगवान जी को बिठा देंगे, मंदिर लगा देंगे, या फिर अभी तो हम ऐसे पट्टे पे बिठा देंगे अच्छे से मंदिर जैसा बनाकर। उसके बाद दिवाली तक मंदिर भी लगा देंगे वहाँ पर, तो वो अच्छे लगेंगे फिर। लेकिन अभी है ना बहुत दिक्कत आती है वहाँ पर स्टैंड पे, मतलब सामान भी नहीं रखा पाता, प्लेटफार्म छोटा पड़ता है, और फिर वो बर्तन इधर उधर रखाते तो वो मंदिर भगवान के आगे रखना पड़ता है, तो अच्छे भी नहीं लगते। इसलिए पहले हमने बना लिया था, ऐसे ही रख दिया था भगवान। हमने सोचा चलो बन जाएंगे, अच्छे से रखेंगे। लेकिन जब काम करते किचन का तो बहुत दिक्कत आती है फ्रेंड इसमें, इसलिए हमने डिसाइड करा कि भले ही फ्रिज को अपन अलग रख देंगे और है ना मंदिर को अपन उस जगह पे कर लेंगे। वो फ्रिज है ना गंदा भी बहुत होता है वहाँ पर, क्योंकि इधर से हवा आती है, तो वहाँ पर है ना उसमें पूरी खाना कुछ भी बनता है तो उसमें बफार लगती, तो वो नया फ्रिज था तो काला काला होने लगा वो अभी, इसलिए अब उसको यहाँ रख लेंगे ना, तो वो थोड़ा साफ भी रिया करेगा। इसलिए ठीक है गाइस, और सब बस यही चल रहा है कि अभी मुझे ब्लाउज़ भी सिलना है 2-3, क्योंकि अभी मेरा तो नहीं सिलना है, मेरी तो साड़ी तैयार रखी, लेकिन भाभी का एक ब्लाउज़ है उसको सिलना है। तो मुझे है ना, क्योंकि अब तीज आ रहा है, हड़ताल तीज का हम लोग व्रत रहते हैं, तो उनने टेलर के पास भी भेजा था, लेकिन उनको समय नहीं आ पा रहा कैसे बनेगा। तो मैंने बोला चलो मैं सिल के देखती हूँ, हो सकता मुझसे बन जाए तो सही रहेगा वो, इसलिए मैं उनसे ले आई थी। फ्रेंड मेरी आँखें इतनी काली आ रही है, पता नहीं क्यों काली काली ऐसी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी नीचे बैठी हूँ, मुझे नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है इतनी सारी जगह होने के बाद। अब यहाँ पर मैं गेहूँ बीनूँगी, क्योंकि आटा अभी बस 1-2 दिन का ही बचा है, इसलिए इन गेहूँ में थोड़े कीड़े भी हो रहे हैं, ये छान दूँगी तो निकल जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। बाकी ये बिने ही गेहूँ हैं, क्योंकि बिने बिनाए गेहूँ खरीदते हैं, बीनना नहीं पड़ता, बस वो तो थोड़े चंचल वगैरह हो जाती है, तो उनको छानने से निकल जाती है ऐसे ही। अब यहाँ पर मैं इन गेहूँ को बीन रही हूँ, इनमें कचरा तो नहीं है, बस कीड़े दिख रहे कि कहीं कीड़ा छानने के बाद भी रह नहीं गया हो, इसलिए मैं इनको बस साफ करके बोरी में डाल दूँगी और आटा बनने के लिए भेज दूँगी, पिसवाने के लिए। बस मैं यही काम किया मैंने आज, बाकी अब शाम का अब इतनी वीडियो रहेगी मेरी आज की। अब ये फ्रेंड यहीं पर मेरी वीडियो का एंड करती हूँ मैं, बाकी अब कल फिर नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ।